वेलकम बैक टू इंग्लिश कॉफ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। आपके अभी सर आए हैं आपको सिखाने के लिए 10 इंटरेस्टिंग वोकैबुलरीज क्यों ज़रूरी है बताना चाहूँगा। शुरू करने से पहले अगर आपको लग रहा है यू स्टक वाइल स्पीकिंग, आप अटक रहे हैं बोलते बोलते, तो समझ लीजिए आपको डेली सुबह दिन और शाम 3 टाइम आपको वोकैबुलरीज की टैबलेट्स लेनी है। वोकैबुलरीज आपको रीड करते रहनी पड़ेगी, याद नहीं करना है, रटना नहीं है, उसको रीड करिए। जो भी मैं आपको पढ़ाऊँ या आप कहीं और से भी वोकैबुलरीज को कलेक्ट करते हैं, वोकैबुलरीज मीन्स वर्ड और मीनिंग आपको पता होने चाहिए। उनको कलेक्ट करिए, उनको लिखिए और उनको खाना खाते समय, बैठते समय, टेलीविज़न देखते समय, कुछ भी करिए, बट एक बार देख लीजिए, एक बार एहसास कर लीजिए। लगातार लगे रहने से आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाएगी एंड यू विल बी फाइंडिंग योरसेल्फ फ्लुएंट इन एनी लैंग्वेज, राइट। आइए शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग वोकैबुलरीज 10। वंस इन अ ब्लू मून, सबसे पहले वंस इन अ ब्लू मून लिख लीजिएगा ऐसे, कभी कभार। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब है आपको जब किसी से पूछना हो, आपसे कोई पूछे कि आप घूमने कब कब जाते हो, वंस इन अ ब्लू मून आई गो फॉर विजिट। वंस इन अ ब्लू मून बहुत ही कम, बहुत ही साल में एक बार, महीने में एक आध बार, बहुत, जब आपका ये बताना चाह रहे हो बहुत कम, एक आध बार ही जाते हैं, तो वंस इन अ ब्लू मून। जैसे अगर कोई मुझसे पूछे सर आप दिन में कब सोते हैं, तो मैं बोलूँगा वंस इन अ ब्लू मून आई स्लीप एट मिड, राइट। दिन में मैं बहुत कभी कभार, बहुत ही कभी कभार। आप मुझे बताइए कि आप मोमोज कब खाते हैं। नो नो नो, ये तो गलत हो जाएगा कि वंस इन अ ब्लू मून तो आप करते नहीं, आप तो डेली, आपकी तो हैबिट है, तो चेंज कर देता हूँ। आप न्यूज़ कब कब देखते हैं, ये मैं बच्चों से पूछ रहा हूँ 9, 10, 11, 12 की, तो आप क्या बोले सर वंस इन अ ब्लू मून वी वॉच न्यूज़ चैनल्स, राइट। न्यूज़पेपर्स कब कब पढ़ते हैं, सर वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार पढ़ लेते हैं, मन हो जाता है तो, लाइक दिस। वैसे तो मुझे पता है आप डेली न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बट एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। वंस इन अ ब्लू मून मतलब बहुत ही कभी रेयर, राइट, वंस इन अ ब्लू मून। नेक्स्ट इज ऑयली टंग। ऑयली टंग क्या है, खुशामद करना। ऑयली टंग क्या है, खुशामद करना। ऑयली टंग आप कब बनते हैं, जब आपको अपने पापा से चाहिए पैसे, तो जो आप खुशामद करते हैं, पापा पानी ले आऊँ, पापा चाय ले आऊँ, मम्मी ये कर दूँ, मम्मी वो कर दूँ, पापा समझ जाते हैं हाउ मच मनी यू नीड, कितने पैसे चाहिए, मम्मी मैं आपका ये काम कर दूँ, मम्मी मैं आपका वो काम कर दूँ, मम्मी समझ आती है शादी आने वाली है, शादी में कपड़े ऐसे नए लेने, इसलिए ऐसे बोल रहा है, राइट। दैट्स व्हाट ऑयली टंग। ऑयली टंग मतलब खुशामद करना, किसी की ज़्यादा तारीफ़ करना, किसी को ज़्यादा खुश करना, खुश करने के लिए जो आप बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड ऑयली टंग, राइट। आपको अपना काम किसी से निकलवाना है, तो आप जो चापलूसी करने वाले हैं, आप जो बोलने वाले हैं खुश करने के, दैट्स कॉल्ड ऑयली टंग। ये किसी व्यक्ति को बोल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज ओवर एंड ओवर अगेन। ओवर एंड ओवर अगेन का मतलब होता है बार बार। जैसे मैं आपको बताऊं, आप इस वीडियो को ओवर एंड ओवर अगेन देखेंगे, उसके बाद ही आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आने वाली है। कोई भी आप मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो, आप कोई मूवी देख रहे हो, आप कुछ भी देख रहे हो, आपको बहुत अच्छे से समझना है। यू हैव टू गो ओवर एंड ओवर अगेन। आपको जो मैम क्लास में पढ़ाती हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं, तो एक बार में नहीं समझ में आएगा। जब आप घर पर जाकर के एक बार पढ़ोगे, फिर एक बार और रिवाइज करोगे, 3 दिन बाद एक बार और रिवाइज करना है, फिर 7 दिन के अंदर एक बार और रिवाइज करना है, 21 दिन के अंदर एक बार और रिवाइज करना है। ये क्या हुआ, ओवर एंड ओवर अगेन। क्रिकेट में आप बहुत अच्छे क्यों हो गए हैं, बिकॉज यू प्ले ओवर एंड ओवर अगेन। आप सिंगिंग में अच्छे क्यों हो गए, बिकॉज यू सिंग ओवर एंड ओवर अगेन। आप खाना बनाने में अच्छे क्यों हो गई हैं, बिकॉज यू प्रिपेयर फूड ओवर एंड ओवर अगेन, राइट। नेक्स्ट इज आउट ऑफ द वे। आउट ऑफ द वे का मतलब होता है गलत ढंग से। तो ज़्यादातर क्या होता है, मैम बोलती है यू ऑलवेज रीड चैप्टर आउट ऑफ द वे। तुम हमेशा गलत तरीके से चैप्टर पढ़ते हो। मम्मी बोलती है तुम गलत तरीके से बात करते हो, यू ऑलवेज टॉक आउट ऑफ द वे, यू ऑलवेज टॉक आउट ऑफ द वे, तुम हमेशा गलत तरीके से बात करते हो। पापा बोलते हैं तुम गलत तरीके से बातों को मानते हो, यू ऑलवेज आउट ऑफ द वे अंडरस्टैंड एवरीथिंग, राइट। तो आउट ऑफ द वे का मतलब है गलत ढंग से किसी चीज़ को करना। नेक्स्ट इज
पिक अप द लेट। पिक अप द लेट थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन इसका मतलब होता है दूसरे का बिल चुकाना। जब आप अपने साथ दोस्तों के साथ किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं ना, आप कुछ खा रहे हैं और आपके दोस्त उसका बिल नहीं भरते हैं, तो आप क्या करते हैं, यू हैव टू पिक अप द लेट, आपको उनका बिल भरना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट इज पुट इनटू एक्शन, कार्य में लेना, पुट इनटू एक्शन। अभी देखिए जो भी मैं आपको वीडियोस दे रहा हूँ ये मैं क्यों कर पा रहा हूँ, बिकॉज आई पुट इनटू एक्शन, मैंने इसे कार्य में लिया है। ये जो वर्ड मीनिंग है मेरे डायरी के साथ साथ यहाँ मैंने लिखकर आपको दे रहा हूँ, बिकॉज आई पुट इनटू एक्शन। तो आप भी कभी नहीं याद कर पाएंगे जब आप एक बार और पुट इनटू एक्शन, एक बार और कार्य में लेंगे, एक बार और इसे यूज़ करेंगे, याद करने बैठेंगे। पुट इनटू एक्शन, किसी भी चीज़ को काम में लेना, पुट इनटू एक्शन। आपका जो बैट घर पर रखा हुआ है वो रखे रखे ख़राब हो जाएगा, घुन लग जाएगा, टूटने लगेगा, until unless you put into action, जब तक आप उसे कार्य में नहीं लेंगे, जब तक आप उसे यूज़ नहीं करेंगे। आपकी ये कॉपी ख़राब हो जाएगी, आपका ये पेन ख़राब हो जाएगा अगर आप इसे काम में नहीं लेंगे। कोई भी चीज़ रखी हुई ख़राब हो जाती है, दिमाग में थॉट विचार रखे हुए ख़राब हो जाता है अगर आप उसे काम में नहीं लेंगे, until unless you put into action। ओके। नेक्स्ट इज आउट ऑफ डोर्स, घर से बाहर, आउट ऑफ डोर। सो यू प्ले आउट ऑफ डोर्स, आप घर से बाहर खेलते हैं, यू प्ले आउट ऑफ डोर्स। मेरी मम्मी ऑलवेज शी सेज टू मी गो एंड प्ले आउट ऑफ डोर्स, राइट। एंड आई समटाइम्स आई क्लीन आउट ऑफ डोर्स, घर के बाहर मैं सफाई करता हूँ, घर के बाहर मैं पार्टी अरेंज करता हूँ, आई अरेंज द पार्टी आउट ऑफ डोर्स, राइट। आउट ऑफ डोर्स मतलब घर के बाहर। नेक्स्ट इज ऑन द लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर। ऑन द लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर। कभी कभी आप जो पार्टी करते हैं अपने 3-4 दोस्तों के साथ में, ऑन द लार्ज स्केल, घर पर 10, 20, 30, 40 अपने फ्रेंड्स को जो आप बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, दैट्स कॉल्ड ऑन अ लार्ज स्केल। पापा दिस टाइम आई एम गोइंग टू ऑर्गेनाइज माई बर्थडे पार्टी ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर, बड़े लेवल पर मैं करना चाहूँगा। माई फादर हैज़ ओपनड बिजनेस और स्टार्टअप द बिजनेस ऑन अ लार्ज स्केल, इस बार बड़े पैमाने पर, बड़े लेवल पर मेरे पापा ने बिजनेस खोला है। कोई भी चीज़ बड़े पैमाने पर कर रहे हो, लाइक मैं इंग्लिश कॉफ़ी से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ ऑन अ लार्ज स्केल, आई टीच ऑल ऑफ माई स्टूडेंट ऑन अ लार्ज स्केल, लाखों बच्चों को पढ़ाता हूँ। नेक्स्ट इज पेंडोरा बॉक्स। पेंडोरा बॉक्स होता है दुख का भंडार। आपका कोई ना कोई फ्रेंड जरूर होगा जो होगा पेंडोरा बॉक्स, हो सकता है आपकी सिस्टर हो पेंडोरा बॉक्स, हो सकता है आपका कोई ब्रदर हो पेंडोरा बॉक्स, हो सकता है आपके रिलेटिव्स में हो कोई पेंडोरा बॉक्स, हो सकता है कोई आपकी नेबर हो पेंडोरा बॉक्स, जो आता है सिर्फ दुख, दुखियारी, दुखी आत्मा, दुख दुख दुख, सिर्फ दुख की ही चीजें बोलता रहता है, वो होता है पेंडोरा बॉक्स। आई एम नॉट अ पेंडोरा बॉक्स एंड आई होप यू आर नॉट अ पेंडोरा बॉक्स। नेक्स्ट एंड लास्ट इज प्ले द फूल। प्ले द फूल मतलब बेवकूफ की तरह हरकत करना या बेवकूफ की तरह बिहेव करना, इट्स कॉल्ड प्ले द फूल। व्हाई आर यू प्लेइंग द फूल? ऐसे बेवकूफ जैसी हरकत क्यों कर रहा है? व्हाई आर यू प्लेइंग द फूल? ऐसे बेवकूफ जैसी हरकत क्यों कर रही? आई नेवर प्ले द फूल, मैं कभी बेवकूफ जैसी हरकत नहीं करता हूँ। माई ब्रदर ऑलवेज प्ले द फूल, शी प्लेड द फूल, ही प्लेज द फूल, यू यूज टू प्ले द फूल, आई यूज टू प्ले द फूल। मैं बेवकूफ जैसी हरकत किया करता था। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अगर आपको लग रहा हो अभी सर का आपको पढ़ाना समझ में आ रहा हो, एक लाइक तो बनता है, साथ ही साथ एक शेयर भी बनता है, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जिससे मैं लगातार कई सारे इंटरेस्टिंग वोकैबुलरीज, नॉर्मल वोकैबुलरीज और इंग्लिश की चीज़ें लाता रहूँ आपको सिखाने के लिए। इंडिया को करता रहूँगा मदद, अपने सभी छोटे भाई बहन, सभी लोग आपकी स्टडीज़ में, आपके बिजनेस में, आपके स्टार्टअप्स में, आपकी गवर्नमेंट जॉब्स में आपको हेल्प करता रहूँगा। लगातार मेरे साथ बने रहिए। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, प्लीज़ नीचे लिख दीजिए। कोई और टॉपिक पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ, नीचे लिख दीजिए, मैं ज़रूर उसके ऊपर आने वाले समय में वीडियो बनाऊँगा। कोई पर्सनल क्वेश्चन हो, यू कैन टॉक टू माई काउंसलर्स, मैं आपसे बात ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच इंडिया, कीप लर्निंग, कीप बीइंग विद मी। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।